हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज की क्लास की तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आज हमारा केस है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे और सभी 7 केसेस के बारे में जानेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट इन केसेस में 7 केसेस हैं उनमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि गुडविल है क्या। गुडविल के बारे में अगर जाने, यहाँ पर गुडविल का जो सीन क्रिएट होता है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जाहिर सी बात है एक बंदा, एक पार्टनर उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करता है। जितना वो सैक्रिफाइस करता है वही उतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है फ्यूचर में रहता है नए पार्टनर का। तो इस जो सैक्रिफाइस होता है उसके इक्वल वो उसको कंपनसेट करता है, यानी उतना कंपनसेशन देता है। जो कंपनसेशन के रूप में जो अमाउंट देता है पुराने पार्टनर को, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, बस उसी को हम कहते हैं गुडविल। यानी आप इसको अपने सरल शब्दों में भी अगर समझेंगे, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एक कंपनी है जहां पर 3 पार्टनर हैं। एक चौथा पार्टनर जब आया तो चौथे पार्टनर को जो किसी एक पार्टनर ने उसको अपना सैक्रिफाइस करके उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिस्से में आया, तो जो जितना आपने सैक्रिफाइस किया है उसके बदले में वो एक अमाउंट देता है कंपनसेशन के रूप में, और इसी अमाउंट को हम गुडविल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हो गई गुडविल की। अब मैं आपको बता दूं, क्लास शुरू बिल्कुल हो चुका है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था गुडविल के बारे में। ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्लास शुरू हो चुका है। आज की इस क्लास में हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे कि 8 केसेस जो हैं उनमें क्या सीन होता है गुडविल के लिए। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 1 हमारा होता है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। मान लीजिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें, अगर जो प्रीमियम गुडविल के लिए उसको लाना था उसने प्राइवेटली पेड कर दिया है पार्टनर को ना, बाय द पार्टनर उसे प्राइवेटली पेड कर दिया है। तो इसके लिए जब प्राइवेटली का केस आता है तो गुडविल से रिलेटेड हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक से उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कैश और बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो कैपिटल है सिर्फ उसको हम दिखाएंगे। उसके बाद ये दूसरा एंट्री मैंने आपको बताया है, इफ एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्स इन द बुक। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए जो गुडविल वो ले करके आ रहा है वो अलग गुडविल है। मान लीजिए कि फर्म में पहले से भी कोई गुडविल मौजूद है अगर, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। और रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री पास होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं टू गुडविल। ये एग्जिस्टिंग का केस है, याद रखिएगा, जो पहले से मौजूद होगी उसमें, है ना। हम करेंगे, क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। ये हो गया केस नंबर 1। सभी केसेस को कायदे से देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। केस नंबर 2 की बात करें, जिसमें कहा जा रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बिजनेस इन कैश एंड रिटर्न इन द बिजनेस। कहा जा रहा है कि मान लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो कैश में आया है और बिजनेस में रिटर्न रह गया। इसका मतलब निकाला नहीं गया उस पैसे को जो अमाउंट कंपनसेशन के रूप में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिला था, निकालने के बजाय वो बिजनेस में रिमेन है, मतलब बिजनेस में रिटर्न करके रखा हुआ है, वो जा नहीं रहा है कहीं। ऐसे में क्या सीन होगा, आप करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैश और बैंक में वो अमाउंट दिखला देंगे जो गुडविल का है। सपोज कर लीजिए गुडविल 50,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये 1 लाख है इनका कैपिटल, तो 1,50,000 यहाँ पर हम दिखा देंगे। उसके बाद अगर रिटर्न रह गया है, बाहर नहीं जा रहा है, बिजनेस के अंदर ही है, तो क्या सीन क्रिएट होगा, हम इसको बांट देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, किसमें, प्रीमियम, मतलब शेयर कर देंगे। कैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये सीन हमारा बनेगा, इसको हम लिख देंगे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। किसके अकाउंट्स में, सबसे पहले जब गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर के आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो हुआ है क्रेडिट हुआ है। जब ये पार्टनर्स जो है यहाँ पर, उनमें जब हम करेंगे तो उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है ना। केस नंबर 3 की बात करेंगे। 2 केसेस हमने सक्सेसफुली देख लिए हैं, हमें सारे केस देखने हैं। केस नंबर 3 की बात करेंगे तो केस नंबर 3 में गिवन है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का मतलब क्या हो गया कि कैश की जगह पर एसेट्स आ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या सीन होगा, देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर देंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी वही सीन है। देखिए, ये जो हमारा जो केस बन रहा है
केस नंबर 2, इसमें भी अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल मौजूद है, तो यही जो केस यहाँ पर बना है सेम एज इट इज यहाँ पर भी बनेगा, और यहाँ पर भी ये वाला अगर एग्जिस्टिंग है तो ये केस यहाँ पर भी बनेगा। और उसके बाद बात करें अगर हम इस केस की, है ना, तो ये जो केस आप देख रहे हैं ये केस सेम यहाँ पर भी बनेगा, मतलब तीसरे वाले केस में भी ये बनेगा। कौन सा केस? ये मतलब जो आपका है कैश और बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला जो सीन आपका है ये, है ना, ये तीसरे वाले में भी बनेगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल जो है ये इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब तीसरे केस में भी हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लेके आया रहा होगा नया पार्टनर, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। किसमें ट्रांसफर कर देंगे? देखिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो सीन दूसरे वाले केस में हुआ है ये सेम सीन यहां पर भी होगा, ठीक है ना। और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल मौजूद है, ये वाला जो आपको केस है, तो यहां पर भी वही सीन क्रिएट होगा। तो ये आपका एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद अगले केस की तरफ चलेंगे। पहले केस में मैंने बताया व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो यहां पर गुडविल के लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी, बस कैश और बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल मौजूद है कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, तो उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पहले से ओल्ड पार्टनर्स है उनको डेबिट कर लेंगे, टू गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा केस मैंने बताया व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बिजनेस इन कैश एंड रिटर्न इन द बिजनेस, अगर बिजनेस में रिटर्न रह गई है और कैश में लेके आए हैं तो कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये सीन है हमारे पास तो क्या करते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें करते हैं जब इसको रिटर्न रखना है, हमको पार्टनर्स को बांटना नहीं है, पार्टनर्स को हम दे नहीं रहे हैं, बिजनेस में रिटर्न रह जाएगा ये सारा पैसा अमाउंट, तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है वो जो गुडविल लेकर के आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल को, उसको ट्रांसफर कर देंगे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं जिसने उनको दिया है, मतलब जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपना शेयर नए पार्टनर के लिए, उन्हीं लोगों के कैपिटल में या करंट अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका था ये वाला केस। उसके बाद तीसरा था, तीसरे केस में बताया गया कि कैश की जगह पे एसेट्स लेके आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इस केस का नाम है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, है ना। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी वही सेम सीन बनेगा जो इसमें बना था। अगर यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं तो सैक्रिफाइसिंग के पार्टनर के सेम केस बनता है, यही वाला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ भी तीसरे केस में भी यही बनेगा। अगर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल भी है तो वही सीन बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और टू आप लिख देंगे टू गुडविल, यानी जो गुडविल एग्जिस्टिंग होगी पहले से। ये तीन केसेस देखे, अब हम चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यानी सारे केसेस हमें देखने हैं। तो आइए तीसरे के बाद अब हम देखते हैं चौथा केस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, तीन केसेस हमने देख लिए हैं, अब हम चौथे केस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फोर्थ केस में क्या होगा, आइए देखिए। लिखा हुआ है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो फुली और पार्शियली। इसका मतलब क्या है आप समझिए, इसके पहले वाले केस में मैंने बताया था कि वो विथड्रॉ नहीं कर रहे थे और वही बिजनेस में रिटर्न रहता था, तो क्या सीन होता था, उनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर देते थे, एंट्री पास कर रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होते थे उनको। लेकिन अगर वो विथड्रॉ भी करना चाहते हैं तो क्या सीन होगा, जो पहले की एंट्रीज होंगी वो एज इट इज होंगी, एक एंट्री ये बढ़ जाएगी। क्या एंट्री होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, जैसे आप क्लास 11 में किया करते थे कि डेबिट द रिसीवर, है ना। तो कैश यहां से आपको मिल रहा है, इस वजह से ये सीन हो रहा है। मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर पैसे को निकालना चाहता है तो क्या सीन होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये था आपका फोर्थ केस। अगर हम फिफ्थ केस की बात करें तो इसमें लिखा है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, सिर्फ कुछ पार्ट, मतलब उसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए उसको लाना था 50,000 गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, लेकिन वो लाया कितना है, सिर्फ और सिर्फ लाया है
25,000, तो जो 50,000 एडजस्ट होगा वो कैसे होगा देखिएगा। उसमें क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद न्यू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एडजस्ट करते वक्त करंट अकाउंट लिखें, ये आप ध्यान रखें। तो करंट अकाउंट लिखेंगे जब एडजस्ट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए एक एंट्री यहां पर बढ़ी है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा आपको लाना था बिजनेस में, आप नए पार्टनर थे, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 लाना था। ये पांचवा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से केसेस बनते हैं। आप लेकिन लेकर के आए सिर्फ 25,000, ठीक है ना। तो 25,000 आपके अपने करंट अकाउंट में से जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। आप एक तरह से समझे तो आपसे जबरदस्ती हो रही है कि नहीं लेकर के आए हो तो देना तो पड़ेगा। कहां से दोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट से दोगे। पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप करंट अकाउंट लिखें। यानी एडजस्ट होगा कैसे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एक एंट्री यहां पर नई जो है वो ऐड हुई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले भी करते थे आप, लेकिन यहां पर कुछ पैसा कम लाया था ये, यानी इसको लाना था 50,000, लाया 25,000, तो 25,000 इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। उसके बाद बात करें, ये 5th केस भी हो गया। बात करेंगे 6th केस की। 6th केस में लिखा व्हेन द इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर कहा जा रहा है कि ये कैश में लाए ही ना, गुडविल इसको बनता था 50,000, ये गुडविल दे ही ना, कुछ लाया ही नहीं है, बोलेगा आपसे आपके पास कोई गुडविल है ही नहीं, हम क्यों गुडविल लेकर के आए, तो बोला जाएगा कि आओ अच्छा बताते हैं तुमको। यानी गुडविल का उनसे ले लिया जाएगा पैसा। कैसे लिया जाएगा, देखिए पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी अगर ये कह रहा है, मना कर रहा है कि आपकी तो कोई गुडविल ही नहीं है, हम तो गुडविल लाएंगे ही नहीं, कहेंगे आओ तो तुम पहले फर्म में, तुम्हें बताते हैं क्या करेंगे। इसका करंट अकाउंट देखो, कैपिटल मैंने लिखा जरूर है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन अगर आप एडजस्ट के टाइम में करंट अकाउंट लिखो तो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद ये हो गया आपका 6th केस था आपका। अब हम 7th केस की तरफ बढ़ते हैं। इसको कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का बात करें तो इसके लिए, इसके ऊपर हम एक केस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आएगा। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, जब एक बंदा आता है, पार्टनर जब आता है तो वो अपना कैपिटल लेकर के आता है और उसका जो शेयर होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मान लीजिए 1/5 है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे और 5/1 कर देंगे, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट आएगा और एग्जैक्टली जितना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका कैपिटल जितना है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हिडन गुडविल निकल आएगा। तो आज हम हिडन गुडविल पर ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने 4 मार्क्स जो है वो सिक्योर करना सीख गए हैं। तो आइए एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हिडन गुडविल पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हमने देखे हैं उन टॉपिक्स पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड ने 4 मार्क्स में 2017 में पूछा है और जो केसेस आपने पढ़े हैं उसी से रिलेट करता है। ये कैसे क्या चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं इस चैनल पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ, एग्जैक्टली अपनी बुक्स में वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन तलाश करके प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि मैं जो आपको तैयारी करवा रहा हूँ वो 90% प्लस मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूँ, चाहे बात अकाउंटेंसी की हो या बिजनेस की या इकोनॉमिक्स की। एज इट इज़ जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उन्हीं तरह के क्वेश्चन को आप तलाश करके किया करें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन आपको करवाता हूँ। मैं अगर बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर सारे स्टेप्स कैसे कैसे आपको फॉलो करने हैं, कैसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इस प्रोसेस को देखने के बाद, पूरे स्टेप्स को देखने के बाद उनको फॉलो करते हुए नोट्स में लिखते रहना। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिलेगा, अगर आप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो बन भी सकते हैं। और क्या कहते हैं कि आप अपनी बुक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन को भी तलाश करके लिख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या गिवन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 पार्टनर होते हैं, मधु और नेहा इनके नाम होते हैं। इनका रेशियो होता है 3:5। तब तक एक नई पार्टनर आती है जिनका नाम टीना होता है। इनके पास 1/4 शेयर होता है और ये सारा जो अपना शेयर रहता है वो लेती हैं किससे, नेहा से।
बात करें अगर टीना के कैपिटल की, तो टीना अपना कैपिटल 4 लाख लेके आती है, लेकिन दूसरी तरफ टीना डिड नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी टीना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर के नहीं आती हैं। तो कहाँ गया वो? इसका मतलब वो है कि वो हिडन गुडविल का केस हो गया। देखो अभी समझोगे आप कैसे। क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। कह रहे गुडविल भी नहीं पता है, मतलब आप समझ रहे हैं गुडविल भी हमें कैलकुलेट करना है, फर्म की गुडविल क्या है ये भी सीन हमको पता नहीं है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे पहले हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें शेयर कितना होता है टीना का, उससे उनके जो पार्टनर जो सैक्रिफाइस किया रहेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो टीना जिन्होंने गेन किया है उनको हम डेबिट कर देंगे। मतलब न्यू पार्टनर जो होगा उसके कैपिटल को, उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जबकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के करंट अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो उसके बाद गिवन है क्या कहा जा रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जनरल एंट्रीज करने के लिए भी कहा गया है, और कहा गया है कैलकुलेट करिए गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो गिवन है, सबसे पहला हम काम का क्या कर लेते हैं कि जो टीना लेकर के आई हैं, कैपिटल लेकर के आई हैं, ठीक है ना। तो आप एंट्री मैंने बताया था, आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आप करेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, ये है कौन है इनका नाम, आप कर लेंगे टीनास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आप देख लीजिए, अमाउंट इनका 4 लाख है, हम एज इट इज लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया 4 लाख जो ये लेकर के आई हैं। लेकिन अगर बात किया जाए ये कैश नहीं लेकर के आई हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी केसेस में बताया है कि जब कैश नहीं कोई लाएगा तो उसका करंट अकाउंट हम कर लेंगे डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम कर लेंगे क्रेडिट। तो उसको भी हम यहाँ पर कर ही लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम करेंगे टीनाज करंट अकाउंट हमने कर लिया, करंट अकाउंट को हमने कर लिया है डेबिट टू, कौन है जिन्होंने दिया है, नेहास करंट अकाउंट, ठीक है, टू नेहास करंट अकाउंट। यहां पर मुझे कैपिटल लेटर में लिखने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको प्रॉपर समझ में आए। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस एंट्री में इसमें अमाउंट हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल, क्योंकि गुडविल हमको पता नहीं है फर्म की, हमको जो पता है वो हम आपको बताते हैं। जब गुडविल की बात आ जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कहा गया है कि कैलकुलेट करिए गुडविल, जब ये कह दिया गया कि गुडविल को आप कैलकुलेट करिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हिडन गुडविल की बात हो रही है। अगर हम बात करें टीना की कैपिटल की, तो टीना का कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेशन को समझेंगे, कैसे हिडन गुडविल निकालते हैं इसको समझेंगे, ठीक है ना। ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैसे निकालना है ये आप सीन को पूरा समझेंगे। क्या सीन क्रिएट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इनका कैपिटल कितना है। इनका कैपिटल है जो टीना है, इनका कैपिटल है 4 लाख। उसके बाद इनका शेयर कितना है, 1/4 है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। अब 4 4 का कितना होता है, 16, ठीक है ना। ये हो गया टोटल कितना, 16 लाख, टोटल 16 लाख हो गया। जबकि हम देखेंगे टीना का है 4 लाख कैपिटल, और 4 लाख है मधु का, 8 लाख हो गया, और 6 लाख है किसका, ये 6 लाख है ये नेहा का। तो इसमें 8 लाख में 6 लाख जोड़ा 14 लाख हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इससे 14 लाख जो है यहाँ से हमने कर लिया इसको माइनस। जब माइनस कर लिया तो आ गया ये 2 लाख। ये जो 2 लाख है ना बच्चों, ये 2 लाख जो है, ये 2 लाख ही आपका गुडविल है, यानी ये हिडन गुडविल निकल करके आया है। याद रखिएगा क्या है ये हिडन गुडविल निकल करके इस तरह से आया है। हमने किया क्या है, फिर समझा दे आपको। 4 लाख इनका था, 1/4 शेयर था, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो एग्जैक्टली पता चल गया कि कितना है कैपिटल टोटल फर्म का, यानी तीनों पार्टनर का। तो आ गया टोटल 14 लाख। जबकि बात किया जाए इनके कैपिटल्स जो दिए थे 4 लाख और 6 लाख, इन सबको जोड़ा तो टोटल आया 14 लाख। इसको 16 लाख से 14 लाख माइनस कर लिया तो टोटल आ गया 2 लाख। तो ये जो 2 लाख आ गया, 2 लाख में हम क्या सीन क्रिएट करेंगे देखना। 2 लाख में हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लाख। 2 लाख में हम लिख करके इसके बाद 2 लाख को हम करेंगे इसका 1/4। 1/4 करेंगे तो टीना का जो है वो शेयर ऑफ गुडविल जो है वो निकल आएगा। 4 5 होता है 20, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो अमाउंट मिल गया इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 50,000। हमने यहाँ पर लिख दिया 50,000 से इनको हमने टीनास करंट अकाउंट को डेबिट भी किया है, और नेहा का जो कि एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इनको हमने 50,000 से क्रेडिट कर लिया है,
ठीक है। इसके बाद ये सीन क्रिएट हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और इसी में पूछा गया है कि आप बताइए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट कर लिया आपने, फर्म का जो गुडविल था वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब एक सीन और क्रिएट हो रहा है, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। क्या करेंगे आप, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा। ये जो नेहा है, नेहा के पास चलते हैं। देखिए ये है नेहा, नेहा के कैपिटल, नेहा के शेयर की बात करें तो ये कितना था, 5/8 था, 5/8 था। 5/8 से इनको हम माइनस कर देंगे 1/4, 1/4। तो 8 और 4 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, आप देखो यहाँ पर 8 और 4 आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये 8 आ जाएगा। आप एज इट इज़ यहाँ पर 8 लिख लोगे। 8 1 ज़ा 8 तो 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये आएगा 3/8। अब ये 3/8 आ गया है तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। मधु का तो एज इट इज़ रहेगा, उसको टच भी नहीं करना है। तो क्या बनेगा, मधु का हम लिखेंगे पहले वाला ही 3/8 लिखेंगे। उसके बाद इनका जो बचा है वो है 3/8, और जबकि बात किया जाए अगर टीना की, तो टीना का है 1/4, ये है 1/4। अब टोटल जब सबको बराबर करेंगे तो ये एलसीएम जो आएगा वो आएगा 8। उसके बाद 3 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, और ये भी 3 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बच्चों बात किया जाए तो क्या बन करके आया है, 3:2, यानी ये था पूरा केस। यहाँ पर बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन का एक बार में मैं आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आप पूरी तरह से समझिए और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स इसलिए बनाएंगे, ज़बरदस्ती बनाएंगे, मेरे कहने पे बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई फालतू के नहीं है। 2017 में बोर्ड में पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चंस मेरे होते हैं वो बोर्ड लेवल के होते हैं। मैंने क्या समझाया आपको, सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि आप बताएंगे कि कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, कैसे, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये कैपिटल कैश लेकर के आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टू टीनास कैपिटल अकाउंट आपने कर लिया। उसके बाद टीनास करंट अकाउंट, क्योंकि ये जो है वो गेनिंग पार्टनर है, मतलब नई पार्टनर आई है। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो होता है क्रेडिट, किससे, जो इसका शेयर ऑफ गुडविल है इससे इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। हिडन गुडविल के लिए मैंने तरीका बताया आपको कि आप रेसिप्रोकल कर लेंगे। टीना का जो शेयर था उसका 1/4 था, उसको 4/1 कर लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो है वो फर्म का शेयर, टोटल अमाउंट आ जाएगा कि कितना कैपिटल है, तो 16 लाख आया, जबकि टोटल हमने जोड़ा था तो सिर्फ 14 लाख आ रहा था। तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा हो रहा था वो है हिडन गुडविल, यानी गुडविल आपका निकल करके आ गया। उसके बाद गुडविल का हमने 1/4 निकाला था, तो इनका हिस्सा शेयर ऑफ गुडविल आ गया था। इस अमाउंट से हमने इसको डेबिट और एक को क्रेडिट कर दिया था। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने 3:3:2 निकाल दिया, यानी 3:2 निकाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर वाकई पसंद आई है, चैनल पर नए भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लिया करो, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेंगे जो यहाँ पे इस चैनल पे नहीं बताए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करवाता हूँ, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे बस उस पर मेरी बात होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।